कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करे प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। जय जय श्री गणेश जी की। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह मान्यता है कि चतुर्थी वाले दिन गणेश भगवान की पूजा करने और व्रत रखने से जातक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन गजानन महाराज की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं और गणपति जी की कृपा से उनको सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री गणेश जी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की 4 पौराणिक कथा। पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी से पूछती हैं, हे पुत्र गणेश, कार्तिक मास की चौथ के दिन किस गणेश का पूजन किया जाता है? गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा, माता, कार्तिक मास में विकट नामक गणेश का पूजन होता है। इस दिन चंद्रोदय के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए और साथ ही घी और गुड़ से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। माता, मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ, कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। गणेश जी ने व्रत का महत्व बताते हुए कहा, प्राचीन समय में अगस्त्य मुनि नामक एक महान ऋषि थे। एक बार वे समुद्र के किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान के पास एक मादा पक्षी अपने अंडों को से रही थी। तभी अचानक समुद्र में ज्वार आया और उसके अंडे समुद्र की लहरों में बह गए। मादा पक्षी बहुत दुखी हो गई और उसने यह प्रण लिया कि वह समुद्र के जल को समाप्त कर देगी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए उसने अपनी चोंच से समुद्र का जल निकालना शुरू कर दिया। गणेश जी आगे कहते हैं, वह मादा पक्षी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात समुद्र का जल फेंकती रही, लेकिन समुद्र का जल घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो पक्षी अत्यधिक दुखी हो गई और वह अगस्त्य मुनि की शरण में गई और उसने मुनि से समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी दुख भरी पुकार सुनी और विचार में पड़ गए कि वह समुद्र को कैसे सुखा सकते हैं। अगस्त्य मुनि ने अपने सामर्थ्य पर विचार करते हुए भगवान गणेश का स्मरण किया। उन्होंने संकटा चतुर्थी के व्रत का संकल्प लिया और पूरे 3 महीने तक इस व्रत का पालन किया। उनकी तपस्या और गणेश जी के प्रति भक्ति देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए। गणेश जी ने अपनी कृपा से अगस्त्य मुनि को आशीर्वाद दिया और मुनि ने अपने तपोबल से समुद्र को पी लिया और सुखा दिया। समुद्र से मादा पक्षी अपने अंडे वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। गणेश जी ने कथा के अंत में बताया, इस व्रत के प्रभाव से केवल अगस्त्य मुनि ही नहीं, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी अपने निर्गत शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। यह व्रत मनुष्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। पार्वती जी ने जब इस कथा को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। वे मन में विचार करने लगी कि उनका पुत्र गणेश जगत में पूजनीय है और सर्वसिद्धि का दाता है। गणेश जी के व्रत और उनके महात्म्य को सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि पुत्र और पौत्रादि की भी वृद्धि होती है। गणेश जी की इस कथा का महत्व अत्यंत उच्च है और इसे सुनने मात्र से जीवन में शांति, सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय श्री गणेश जी महाराज की। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे, पर मेंढक सदा ही बात बात में मेढकी से झगड़ा करता रहता था।
क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूरा पूजा आराधना में लीन रहा करती थी। मेढकी हमेशा अपने मन में तथा बोल बोल कर भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के नाम का जाप किया करती थी। इस बात से मेढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पराये पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। और उसने मेढकी को धमकी भी दी कि यदि आज के बाद उसने विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। एक दिन की बात है, कुएं पर राजा की दासी पानी लेने के लिए आता है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है तो बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी भी बाहर जाती है। अब दासी कुएं पर पानी भर के वह पानी के साथ साथ मेंढक मेढकी को भी घर ले जाती है और एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करती है। दासी ने दोनों मेंढकों को पानी वाले बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। वह पानी तालाब से लाया गया था, इसलिए वह थोड़ा गंदा था और दासी को उसमें मेंढक मेढकी दिखाई नहीं दिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक मेढकी का शरीर जलने लगा। इस पर मेंढक की पत्नी ने मन ही मन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और नाम जाप शुरू कर दिया। मेढकी को यह विश्वास था कि भगवान गणेश उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेढकी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसके विपरीत उसने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि पानी धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर पत्नी ने सलाह दी, तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी का नाम जाप करना शुरू करो, देखना गणेश जी की कृपा से तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए मेंढक ने भी श्री गणेश जी की पूजा शुरू कर दी और दोनों पानी में रहकर श्री गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश एक बछड़े के रूप में प्रकट हुए और मिट्टी के बर्तन को लात मारकर गिरा दिया, जिससे गर्म पानी बाहर फैल गया और दोनों मेढक मेढकी की जान बच गई। अब तो दोनों मेंढक खुशी खुशी तालाब में लौट गए और उस दिन से अब वे अपना हर दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना में बिताने लगे और वे दोनों श्री गणेश जी के बड़े भक्त बन गए। कथा समाप्त हुई तो बोलिए गजानन महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मेढक और मेढकी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो। जय हो गजानन महाराज की। वह एकांत में सुनते हैं सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, परम भक्त आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? हमेशा गणेश जी का व्रत रखती उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। एक दिन गणेश कहने प्रकट हुए और उससे बोले कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से अत्यंत ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने जो चाहो अपना पति बनाया है, तुम्हारी हर मन की मुराद मेरे पूरी होगी। मैं आप इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि मुझे मांगना नहीं आता। मैं देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी तो बिना बहुत मांगे ही मुझे सब कुछ मेरे पश्चात आपकी क्या गति मांगने की बातों से अच्छी तरह विचार लो। पर गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बोली की सलाह लेना और फिर कुछ मांग लेना। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा और भोजन करिए, मेरी सच्ची निश्चय ही से प्रसन्न हुए हैं। और इसके बाद देवीदास मांगने को कहा है। दोनों ने गणेश जी से क्या शेष रात्रि वे सोते रहे। बुढ़िया के बेटे ने यह सुनकर देवीदास ने कि मां धनी मांग 3 नगों से जड़ी हुई। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से रुमाल दिया और बोला, पुत्री गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाऊं। ने कहा कि मां नाती मेरा मरण और जीवन जानने के लिए बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा। सुगंधी वाली ने कहा मल्लिका लगा नाती का तुम्हें प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा गणेश जी से आंखों जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा इसी प्रकार से बुझाएंगे और जला लेकर हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित। जब अगले दिन उठी और गणेश जी की पूजा किया
तो इस समय गणेश जी फिर वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, नाती और मेरा पति वही है, सुख जिसके साथ सत्र में और मेरा पानी ग्रहण हुआ था, मोक्ष दो, इसके साथ मेरा विवाह गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। जाओ तुम्हारी सब और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें गणेश जी वहाँ से चले गए। मैंने क्या गुप्त बातें कही थी। इस तरह गणेश जी की कृपा से बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके कथनानुसार बोलिए जय श्री गणेश जी की। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे से चला गया और सारी बारात दौरान माता होकर वहाँ से चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले हे माता, तीसरा नहीं। इस प्रकार देवी माता पार्वती विद्याध्ययन के लिए चला गया। मिट्टी से एक जब कुछ समय बीत गया तो काल से जान भी डाल एक सर्प रात्रि के समय माता पार्वती के लिए वहाँ भगवान शिव ने उस बच्चे को आदेश दिया से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु फैसला लेना से उसको काट न पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। दोनों ने चौपड़ खेलना शुरू किया और मध्याह्न के समय स्वयं वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह लेकिन उस बालक ने गलती से गिर पड़ा। एक बार माता पार्वती को पराजित घोषित उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और इसके चलते दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की हे प्रभु, उस बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी लेकिन उन्होंने कहा कि यह प्रभाव से वापस नहीं हो सकता है, आप इसको प्राण दान वह एक उपाय बता सकती हैं। भवानी के कहने पर जिससे वह भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। उन्होंने कहा इस व्रत के प्रभाव से काल वाले दिन यहाँ हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उनसे इस व्रत की विधि जानकर सच्चे काल से प्रतीक्षा किया करती थी। माता पार्वती देखा के अनुसार वाटिका में श्रद्धापूर्वक कुछ भी नहीं रहे तो उसने व्रत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसी आराधना हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। गणेश जी ने देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक व्यतीत हो गया तो देवीदास भी उसका मामा के साथ काशी से चल होगा और उसे शिवलोक में स्थान से ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही बालक वहाँ पहुँचा तो वहाँ भांजा वहाँ पर शिव जी मिले। देवीदास को माता पार्वती शिव जी की बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे नाराज होकर कैलाश छोड़कर उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि वो यहाँ कैसे बालक के साथ शिव कन्या का विवाह हुआ कैसे मिला। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया के बारे में बताया कि किस प्रकार संकेत करके गया चतुर्थी का व्रत किया और सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने भगवान शिव जी ने भी माँ देवीदास को मनाने के लिए पत्नी और मामा को लेकर विधान से ने माता पिता के पास आने को चल दिया। प्रभाव से माता उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज दिया। कैलाश पर वापस साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन गणेश जी की पूजा करने से यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। भक्तों जय गणेश जी। उसी रात को भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि साहूकार मैंने तेरी बालक और शिव श्रद्धा से दिया वैसे ही तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो भी आपका पूजन करने सबको देना सभी के दुख कष्टों को सुबह जब साहूकार का पुत्र अपने घर की तरफ चल रहा समाप्त हुई तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर गणेश जी की जय और कहा कि तुम्हारा पुत्र